माय गॉड! जैसा कि हमने पिछले पार्ट में अपना सफर आबू रोड से शुरू किया और घुमावदार रास्ते और खूबसूरत वादियों को पार करके हम माउंट आबू पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम निकल पड़े नक्की लेक। क्योंकि ट्रेन और बस के सफर के कारण हम थोड़ा थक गए थे, तो हमने डिसाइड किया हम आज होटल के आसपास की जगह घूमेंगे, जिसकी शुरुआत हमने नक्की लेक से की। नक्की लेक राजस्थान की सबसे ऊंची और मीठे पानी की झील है। कहा जाता है कि इसे हिंदू देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के बनाया था और इसीलिए इस लेक का नाम नक्की लेक पड़ा। इस झील के पास थोड़ा आराम करके और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेकर हम निकल पड़े टॉड रॉक की ओर। टॉड रॉक एक मेंढक के आकार की विशाल चट्टान है जो कि काफी ऊंचाई पर स्थित है, जिसके लिए हमें सीढ़ियां चढ़कर जाना था। फिर क्या था, हम निकल पड़े और जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे हम कुदरत के नजदीक जा रहे हैं। खुला आसमान, आसपास हरियाली और सामने नक्की झील। पेड़ों के बीच से निकलती हुई सूरज की किरणें, पक्षियों की चहचहाहट और आसपास का सुंदर नजारा। इस खूबसूरती में जैसे खो जाने को जी चाह रहा था। थोड़ी ही दूर हमें एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखा, जहाँ जाकर हमें पता चला कि बगल में एक चंपा केव है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 1891 में कुछ हफ्ते मेडिटेशन किया था। इसके बाद हमने टॉड रॉक की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद हम टॉड रॉक पहुंच ही गए। यहाँ से पूरी नक्की झील दिख रही थी हमें। फिर हमने वहाँ रुककर थोड़ी देर आराम किया और चाय पिया, आसपास का नज़ारा देखा, फोटोज क्लिक किए, चाय वाले भैया से थोड़ी देर बात की। चाय वाले भैया ने हमें हनीमून पॉइंट के बारे में बताया, जो कि नक्की लेक के नज़दीक ही है, जहाँ से सूर्यास्त देखने का अलग ही मज़ा है। तो हम निकल पड़े हनीमून पॉइंट की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सूर्य देवता भी डूबने की तैयारी कर रहे थे। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि हम सूर्यास्त से पहले पहुँच सकें। हनीमून पॉइंट, जिसे अनादरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, यह नक्की लेक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पर इस बात की हमें खुशी थी कि यहाँ हमें सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं जाना था और यह रास्ता जंगलों के बीच से निकलता था। चाय वाले भैया ने हमें ये भी बताया था कि इस रास्ते में भालू भी होते हैं। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने हमें कुछ वीडियोस दिखाई, तो हमें इस बात का डर भी लग रहा था कि कहीं भालू ना आ जाए और हमें सूर्यास्त देखने का भी मजा लेना था। तो जल्दी जल्दी हमने अपनी स्पीड बढ़ाई और हम हनीमून पॉइंट पहुंच गए सूर्यास्त देखने के लिए। यहाँ पर काफी भीड़ थी। शुरुआत में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जगह का नाम हनीमून पॉइंट क्यों है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, आसमान खूबसूरत सुनहरे रंगों से भर गया था, जो कि बहुत ही सुंदर नजारा था। इस जगह का नाम हनीमून पॉइंट क्यों है, इस नज़ारे को देखकर पता चला। सूर्यास्त के बाद सभी लोग वापस जाने लगे, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भालू देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने भी फटाफट नक्की लेक की तरफ वापसी की। सूर्यास्त के बाद नक्की लेक का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। रंग बिरंगी लाइट्स लेक की खूबसूरती और बढ़ा रही थी। पास ही हमने देखा एक सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर हमने कुछ फोटोज क्लिक किए और निकल पड़े रोज गार्डन की ओर। रोज गार्डन में हमने थोड़ी देर घूमा, फिर हम निकल पड़े मार्केट की ओर। पूरा दिन घूमने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। माउंट आबू राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर है, इसलिए यहाँ खाने के काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। हमने शुरुआत की पराठे से, जिसके साथ उन्होंने हमें 7 प्रकार की चटनियाँ दी। बहुत ही टेस्टी था ये पराठा। फिर थोड़ी देर मार्केट घूमने के बाद हमारा मन किया कि हम राजस्थानी खाना खाएं। हमने सुना था कि राजस्थानी खाना बहुत ही टेस्टी और हैवी होता है, तो हमने भी एक प्लेट राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा की थाली बनवा ली। ये खाने के बाद हमें यकीन हो गया कि राजस्थानी खाना सच में बहुत टेस्टी और बहुत ही हैवी होता है। हमें तो सच में खा के मज़ा ही आ गया। राजस्थान के खाने में एक अलग ही स्वाद था। इसके बाद हम आसपास की मार्केट को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। रात के समय नक्की लेक के पास भी एक छोटी सी मार्केट लगती है। यहाँ पर खाने के बहुत सारे स्टॉल्स, खिलौने और छोटी छोटी चीजों की दुकानें थी। मार्केट में रंग बिरंगे राजस्थानी कपड़ों की कई दुकानें थी जो सबका मन अपनी ओर खींच लेती है। थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम आगे बढ़े। हमें देखी एक आइसक्रीम की स्टॉल। आइसक्रीम खाने के बाद हम वापस चल पड़े अपने होटल की ओर। होटल गए तो पता चला कि होटल में टेरेस में एक छोटा सेलिब्रेशन था, जहां हमने फोटोज क्लिक और हम अपने रूम वापस आ गए। आज हमने नक्की लेक, टॉड रॉक, हनीमून पॉइंट और आसपास की मार्केट को घूमा। अगले दिन हम कहाँ गए ये बताएंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।
अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।